अक्सर लोग जब ज़र्दा बनाते हैं तो उसके चावल प्रॉपर तरीके से गले हुए नहीं होते या कभी इतने ज़्यादा गल जाते हैं कि वो टूटना शुरू हो जाते हैं। कलर इक्वल नहीं चढ़ता चावलों पर, अलग अलग नहीं आता और फैल जाता है कलर। ऐसी क्या गलतियां हैं जो पकाते हुए करते हैं लोग, और ज़र्दा जो है वो देगी स्टाइल नहीं बन पाता। आज आपको वो तमाम तरीके टिप्स दूँगी जिससे आपका ज़र्दा जो है बिल्कुल देगी स्टाइल बनेगा, बिल्कुल प्रॉपर बनेगा, कलर बिल्कुल सेपरेट होगा हर चावल का। इसके अलावा इसमें मिठास जो है वो बिल्कुल बराबर होगी। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं चलता कि इसके अंदर मीठा कितना डालना है, तो कभी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, कभी कम डाल देते हैं। तो आज आपके साथ परफेक्ट रेसिपी शेयर करेंगे ज़र्दे की, बहुत मज़ेदार सा। रबीउल अव्वल के हिसाब से आज हम ज़र्दा बनाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चावल चाहिए। सेला चावल का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा ज़र्दे के लिए। और यहाँ पर 1 केजी मैंने राइस लिए हैं। इनको वॉश करने के बाद 2 बार मैंने इन्हें भीगने के लिए रख दिया है। 4 घंटे इनको भिगोना ज़रूरी होता है ताकि अच्छी तरीके से जो है कुक भी हो जाएँ और ये बड़े बड़े भी हो जाएँ चावल का दाना। जब हम इसको भिगोते हैं तो अच्छा बड़ा भी हो जाता है और गल भी आसानी से जाता है। यहाँ पर मैंने एक पतीली ली और उसमें पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में उबाल आने लगा उसमें मैंने चावल डाल दिए हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने इसमें अभी कोई भी चीज़ नहीं डाली पानी में। अब मैं डाल रही हूँ 2 अदद छोटी इलायची हैं इसके अंदर, और उसके बाद हम इसको पकने देंगे। साथ ही 1-2 लौंग भी डाल देंगे खुशबू के लिए। अब देखें चावल पकना शुरू हो गए हैं और ये देखें बिल्कुल आपने चावल इस तरीके के बनाने हैं कि आप जब थोड़ा सा प्रेस करें तो वो हल्का सा दब के टूटने लग जाए। आपने कच्चे चावल नहीं उतारने, इसमें एक कनी नहीं रखनी होती, बस आपने प्रॉपर चावलों को गला लेना है। उसके बाद इसको आप छान लें। अब यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप कुकिंग ऑयल डाला है इसके अंदर। चम्मच के हिसाब से ये 6 चम्मच है घी के, तो घी में ज़्यादा अच्छा ज़र्दा बनेगा। और यहाँ पर हमने इलायचियाँ 5 से 6 अदद इसमें डाल दी हैं। ये चीनी मैंने वेट के हिसाब से 750 ग्राम ली है, तो आपने भी वेट करके ही चीनी का लेना है। 1 केजी राइस है तो उसमें 750 ग्राम हम चीनी डालेंगे। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ी सी चीनी मज़ीद डाल सकते हैं, लेकिन अगर बराबर का खाना पसंद करते हैं मीठा तो बस इतनी चीनी काफ़ी रहेगी। अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। चीनी डालने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसको हमने मिक्स करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे ये काम होगा। और चीनी जब मेल्ट हो जाए इस तरीके से, क्योंकि इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डाला था, तो चीनी मेल्ट हो गई है और ये थोड़ी सी चिपचिपी हो गई है। इसका एक तार का शीरा रेडी नहीं किया जाता। अब यहाँ पर हम इसमें चावल डाल देंगे इस तरीके से। देखें चावल डालने के बाद इसको एक बार हमें मिक्स करना है। आप लोगों से यहाँ छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो यहाँ पे आपने जो चावल है वो भी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है, सेला राइस। जब चावल की क्वालिटी अच्छी होती है तो चावल खुद ब खुद ही बहुत लंबे लंबे और अच्छे बनते हैं। आप देखें इसका पानी ड्राई होने लग गया तो मैंने इसमें डाल दिया यहाँ पे खोपरा, और उसके बाद हम इसमें थोड़े से बादाम भी शामिल करेंगे। ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से आप जितना आपका दिल करे इसमें डाल सकते हैं। किशमिश भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पे अब इसमें बादाम थोड़े से डालूँगी और थोड़े मैंने ऊपर गार्निश के लिए रख लिए हैं। उसके बाद देखिए पानी ड्राई हो गया। बहुत ज़्यादा पानी में आपने दम नहीं लगाना है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, इनका आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे देखें इसका पानी ड्राई होने लग गया है। अब इसमें पानी नहीं है, बस हल्के हल्के से गीले चावल हैं। तो अब इसमें मैंने कलर ले लिए, 4 कलर लिए हैं मैंने। यहाँ पर ग्रीन है, रेड है, ऑरेंज है और येलो है। 4 कलर है मेरे पास। चम्मच में आपने कलर लेने हैं इस तरीके से थोड़े थोड़े से। और अब इसमें हमने डाल दिया है केवड़ा एसेंस। यहाँ पर इतना सा बस आपने इसमें डालना है केवड़ा एसेंस, और इस तरीके से चम्मच में डाल डाल के आपने कलर डालना है। बहुत कम कलर बनाना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो फिर क्या होगा कि सब चावलों पे कलर आ जाएगा और सारा फैल जाएगा। तो बस आपने थोड़ा थोड़ा सा कलर लेके और चम्मच की मदद से इस तरीके से सारे कलर को जगह जगह इसमें डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे 4 कलर का इस्तेमाल किया है, आप 2 का भी कर सकते हैं। तो बस इसको दम लगा देंगे 15 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है इस टाइम। और यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अभी चावलों को जब भी आप खोलें ना तो आपने गरम गरम मिक्स नहीं करना है, उससे भी कलर फैल जाता है। थोड़ी देर उसको रेस्ट दें, उसके बाद आपने खोलना है। अब मैंने ऊपर से इसमें शर्फियाँ डाल दी हैं रंग बिरंगी, बहुत प्यारी लगती हैं, ज़र्दे की जान होती हैं ये। तो ये भी डाल के अब इसको मैं मिक्स करूँगी और प्लेट में निकालूँगी।
तो देखें इसके ऊपर मैंने ऊपर से खोया डाल दिया है जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। और ये जो ज़र्दा है ना, इसका कलर आप चेक करें कितना खूबसूरत आया है। तो आपने जब भी दम से चावलों को हटाना है फ़ौरन घुमाना नहीं है, उसको 10 मिनट रेस्ट पे रखने दें, उसके बाद घुमाएं तो आपका कलर जो है वो बेहतरीन चावलों पे आएगा। एक एक दाना अलग अलग बनेगा आपका और बिल्कुल परफेक्ट देगी स्टाइल हमने आज ज़र्दा रेडी किया। तो रबीउल अव्वल के ख़ास महीने में आप इस ज़र्दे को ज़रूर बनाइए, ख़ुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।